वैसे मैं पिछले कई सालों से कहानियां पढ़ रहा हूं और वो मुझे बहुत पसंद भी है। दोस्तों, यह बात मेरी गर्मी यूं की छुट्टी की है। मैं उस समय अपनी बुआ के घर गया हुआ था और उन दिनों मेरा कुछ काम करने का तो मन नहीं था, तो मैं मूड फ्रेश करने अपनी बुआ के घर पर चला गया। वो दिल्ली में रहती है और मैं वहां पर बहुत मजे करता था क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो मस्ती किए बिना मानते नहीं हैं। वहां पर उनके घर के पास वाले घर में एक परिवार रहता है, उसमें एक बहुत सुंदर लड़की भी रहती है। लेकिन वो अनपढ़ है और जब भी अक्सर मैं शाम को छत पर जाता था तो वो भी अक्सर छत पर आती थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से, और मैं इस बात पर गौर करता था। उसका नाम मीनाक्षी है और वो दिखने में सांवली है, लेकिन कामुक भी लगती है। शाम को बहुत गर्मी होती थी वो नहाकर जब बाहर आती थी तो कसम से क्या सेक्सी लगती थी, और उसके बदन से साबुन की हल्की हल्की खुशबू आती थी और मैं मदहोश सा होने लगता था। तो एक दिन जब शाम को छत पर वो जब आई तो मैंने पूछा कि कैसी हो, तो वो बोली कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो बोली कि अच्छा शुक्रिया। मैंने कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी, तो वो बोली कि कैसी दोस्ती करोगे, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं बनाऊंगा, तो क्या तुम खुश हो जाओगी। फिर वो बोली कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं अनपढ़ हूं और तुम मुझे कैसे पसंद करोगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, क्या तुम मेरी बनोगी। तो वो बोली कि मैंने तो जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें अपना बनाना चाहती। तो मैंने कहा कि तो फिर क्या हुआ, बन जाओ मेरी, लेकिन हम करेंगे क्या। वो बोली कि जो सब करते हैं वही, या शायद उससे भी ज्यादा। तो मैंने कहा कि क्या मतलब। वो बोली कि कल शाम को मिलना छत पर, मैं तब तुम्हें सब बता दूंगी, और वो मेरी तरफ आंख मारकर चली गई। तो मैं अब मन ही मन बहुत खुश होता जा रहा था और मुझे उससे मिलने जाने की मन में बड़ी बेसब्री थी, और मैं जब भी उसे घटना में है कि उन्होंने देखा, मैं वह खुश हो गया होता और वह उसे एक फ्लाइंग चुंबन दे। फिर बहुत देर में वह दूसरा आया और धीरे धीरे शाम हो गई और शाम के 6 बज रहे थे और मैं उसके लिए छत पर बैठा हुआ था। तभी वो छत पर आई और मैं उस दीवार के पास गया। सामने एक बड़ा घर था, तो मैं आसानी से किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि कल सुबह उसके घर वाले बाहर चले जाएंगे और वो घर पर बिल्कुल अकेली रहेगी, तो तुम किसी तरह छत से नीचे मेरे घर में आ जाना और परसों तक मेरे साथ ही रहना। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे मेरी बुआ आने नहीं देंगी। तो उसने कहा कि मैं आंटी को कह दूंगी कि तुम्हें छोड़ दे। फिर मैंने कहा कि ठीक है, और मैं उसके करीब गया, उसके गाल पर अपना एक हाथ रखा और धीरे धीरे उसके होंठों के करीब गया, तो वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा आगे हुई और मैंने उसके होंठों से अपने होंठ लगाए और लिप किस करने लगा, और फिर वो भी मेरा साथ दे रही थी। वो क्या टाइम था पता ही नहीं चल रहा था। कभी मेरी जीभ उसके मुंह में जाती तो कभी उसकी मेरे मुंह में। अब हमें बहुत मजा आ रहा था और बहुत देर तक लगे रहे। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे बुला लिया, तो वो बोली कि आज रात को मेरी माँ तुम्हारी बुआ से बात करने आएंगी। फिर वो मुझे अकेला छत पर छोड़कर जल्दी से वहां से नीचे चली गई। लेकिन मैं अब भी उसके होंठों की गर्मी महसूस कर रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था। उसको सोच सोच कर मेरा पप्पू धीरे गर्म होकर अपना आकार लेने लगा, और कुछ देर बाद के जोर के हवा के झोंके ने मुझे नींद से उठा दिया और मैं उसके किस को सोचकर नीचे कमरे में आ गया।
उसके बाद उसी दिन कुछ घंटों के बाद रात को उसकी मम्मी मेरी बुआ से बात करने आई और वो उनसे बोली कि उन्हें कल 2 दिन के लिए अचानक किसी काम से बाहर जाना है और क्या आप सागर को 2 दिन के लिए हमारे घर पर रुकने की इजाजत दोगी, क्योंकि हमारी मीनाक्षी की तबीयत भी खराब है और उसे रात को अकेले घर पर बहुत डर लगता है। तो बुआ ने कहा कि ठीक है और मैं उन दोनों का खाना भी बनाकर भेज दूंगी, आप उससे कहना कि वो ना बनाए। तो आंटी यह बात सुनकर चली गई। तो मैं अब अगले दिन के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था और मुझे उस रात ठीक से नींद भी नहीं आई, मैं हर पल उसके ही बारे में सोचता रहा। फिर मैं सुबह जल्दी ही उठ गया और नहा धोकर जल्दी से उनके घर पर चला गया। तो आंटी मुझे वहीं पर मिली और वो बोली कि आ बैठ, क्या को चलेगा। तो मैंने ना कहा और वहां सोफे पर बैठकर उनके जाने की बड़ी बेसब्री से राह देखता रहा। और फिर जब वो चली गई तो मैंने मीनाक्षी को अपने हाथों से खाना खिला दिया और मैंने भी खाया। तो कुछ देर बाद वो हमारे पास आई और यह कहकर चली गई कि वो अपने किसी काम से बाहर जा रही है और शाम तक लौट कर आने वाली थी। इसलिए अब मीनाक्षी और मैं घर पर अकेले थे। तो मैंने मीनाक्षी को कहा कि अब बताओ मुझे यहाँ पर बुलाकर क्या करना है। तो वो बोली कि आज मैं और तुम एक पति पत्नी बनकर सुहागरात मनाएंगे। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं कंडोम लेकर नहीं आया, क्या मैं कंडोम लेकर आ जाऊं। तो वो बोली कि वो मैंने अपने पास पहले ही रख लिए हैं, मैंने अपने दोस्त से मंगवाए हैं। तो मैंने कहा कि तुम लाओ। तो वो बोली कि अरे वो यहीं पर मेरे पास है। फिर मैंने कहा कि बताओ कहाँ पर है और तुम दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। वो बोली कि तुम चादर उठाओ। तभी मैंने चादर उठाकर देखा कि वो पहले से ही तैयार थी और उसके हाथ में कंडोम का पैकेट भी था। फिर मैं अपने हाथ से उसके बदन को सहलाने लगा तो वो शर्माने लगी और मैं उसको गले लगाकर उसके सारे कपड़े धीरे से उतारने लगा और मैं ये से बुआ के पड़ोसन को किया।